नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। हमारी हरियाणा पीटी एग्ज़ाम तैयारी को लेकर एक सीरीज चली हुई रैपिड क्वेश्चंस, जो अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो। तो उसी कड़ी में आज हम पहुंच गए मांसपेशी तंत्र के ऊपर। कल हमने कंकाल तंत्र को देखा था, उससे पहले हमने सेल को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मसल से रिलेटेड क्वेश्चन को। सबसे पहले बता दूँ, शरीर में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं भाई। शरीर में जो 3 प्रकार की मसल पाई जाती हैं, ठीक है। नंबर एक ऐच्छिक मसल। ऐच्छिक मसल, मसल कह दो, मांसपेशी कह दो। नंबर 2 अनैच्छिक मसल। अनैच्छिक मसल, ठीक है। और तीसरी है कार्डियक हार्ट की मसल। हार्ट की मसल भाई, इजी लैंग्वेज में तीनों बता दूं आपको। ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे। इनका दूसरा नाम क्या है? रेखित मसल। रेखित मसल, या इनका एक नाम और है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। इनका दूसरा नाम क्या है? इनका अरेखित मसल। अरेखित, ये भाई मात्रा गलत लगा दी मैंने, बहुत हिंदी बहुत समस्या है मेरे को, हिंदी और इंग्लिश में। अरेखित मसल, या मैं कहूं चिकनी मसल। या चिकना इंग्लिश में कुछ और वर्ड है, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। इसको यही बोलते हैं, ये थोड़ी वो होती है मुलायम सी। इनको बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक मसल, ठीक है। याद रखें भाई, तीनों के अलग अलग नाम। ऐच्छिक मसल मतलब स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब जो हमारे स्केलेटल ढांचे से जुड़ी हो। ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, ठीक है। इनके अंदर रेखाएं होती हैं, ठीक है। जो फाइबर्स होते हैं वो एक रेखा की तरह होते हैं, ठीक है। तो इनको रेखित मसल बोलते हैं। अनैच्छिक मसल, इनके अंदर फाइबर्स अरेखित होते हैं, इसलिए अरेखित मसल। और ये जो होती है ना, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, इसलिए इनको अनैच्छिक मसल बोलते हैं। अनैच्छिक मसल बोलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर फाइबर्स जो है वो एक रेखा में नहीं होते, अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये हार्ट की मसल है। कार्डियक मसल, जो पूरी उम्र तक कंटिन्यू काम करती रहती हैं बिना रुके, ठीक है। बिना रुके अनैच्छिक मसल भी काम करती हैं लगातार हमारी इच्छा के बिना। लेकिन इसमें क्या होता है? रुकावट। जैसे खाने खाने वाली मसल है, हमने खाना खाया तो उसको पचाने के लिए ये मसल लगातार काम करेगी, लेकिन खाना पचने के बाद रिलैक्स करने लग जाती है। लेकिन हार्ट की मसल जो है ना, कंटिन्यू काम करेगी, हार्ट की मसल, ठीक है। और ये इसको कार्डियक मसल भी बोलते हैं, क्योंकि हार्ट की मसल का एक स्पेसिफिक नाम है कार्डियक मसल। लेकिन इनके फाइबर भी कैसे होते हैं? एज इट इज रेखिक मसल की तरह होते हैं। इनके फाइबर्स भी ऐसे ही होते हैं, एक रेखा में, ठीक है। और वैसे ये अनैच्छिक मसल है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, लगातार ताउम्र, पूरी उम्र ये मसल जो है काम करती रहती है, आपकी पूरी उम्र बिना रुके। अगर ये काम करना बंद कर देती, उस आदमी का जीवन ही जो है वहीं पे रुक जाता है। 3 प्रकार की मसल मैंने बता दी। ऐच्छिक मसल जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करें। स्केलेटल, जो हमारा ढांचा है हड्डियों का उससे जुड़ी हुई होती हैं, ऐच्छिक मसल। इनको रेखित मसल भी कहते हैं, ठीक है। अनैच्छिक मसल मतलब अरेखित मसल, जिसके अंदर फाइबर्स जो है एक रेखा में नहीं होते हैं। और इनको जो है चिकनी मसल भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती हैं? ये हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उत्सर्जन तंत्र है, अंदर होती है शरीर के अंदर, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स में, ठीक है। और ये हार्ट की मसल हार्ट के अंदर होती है, रेखित मसल होती हैं, लेकिन अनैच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, ठीक है। इतनी बात हमें पता चल गई ना। 3 प्रकार की मसल याद रख लें, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, ठीक है। इसके बाद हमारी मसल्स के अंदर 2 तरह के फाइबर पाए जाते हैं भाई। 2 तरह के फाइबर पाए जाते हैं, 2 तरह के। कौन सी प्रकार के? एक तो होते हैं रेड मसल फाइबर, रेड
मसल वाइट मसल फाइबर। मतलब दो तरह के रेशे हमारी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, याद रखें। जो रेड मसल फाइबर हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें बताऊंगा भाई, जो रेड मसल फाइबर हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करते हैं, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करते हैं। अब्सेंस, ऑक्सीजन की उपस्थिति कैसे? इनका दूसरा नाम स्लॉट विच मसल फाइबर, स्लॉट मसल फाइबर। इनका दूसरा नाम फास्ट विच मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर है ये स्लो काम करते हैं, इसलिए इनको स्लोट विच मसल फाइबर बोला जाता है। वाइट मसल फाइबर ये फास्ट काम करते हैं, इसलिए इनको फास्ट विच मसल फाइबर बोला जाता है। व्हाइट मसल फाइबर ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करेंगे लेकिन स्पीडली करेंगे। एक रेड मसल फाइबर ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करेंगे लेकिन स्लो काम करेंगे। अब देखो, दो तरह की एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक मतलब विद ऑक्सीजन जो एक्टिविटी हो, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। बताई थी ये बात मैंने जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे। ऑक्सीजन एरोबिक मतलब O2 की एक्टिविटी में O2 के साथ, एनारोबिक मतलब विदाउट O2 ऑक्सीजन। ये बात हमने पढ़ी थी। अब समझिए, मैंने बताया मसल्स में दो तरह के फाइबर होते हैं, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। अब अगर किसी व्यक्ति की मसल्स में रेड मसल फाइबर की संख्या ज्यादा है तो उसकी काम करने की स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी स्लो। अगर किसी की मसल्स के अंदर व्हाइट मसल फाइबर है तो उसकी स्पीड क्या होगी काम करने की? फास्ट। मतलब ये स्पीड इसकी स्लो होगी स्पीड इसकी रेड मसल फाइबर वाले की। तो क्या करेगा? इसको साथ की साथ ऑक्सीजन मिलती रहेगी। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इसको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है ना, इसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ऐसा ऐसा काम करता रहेगा भाई, ये कछुए की तरह। लेकिन ये व्हाइट मसल फाइबर वाला क्या करेगा? खरगोश की तरह काम करेगा, लेकिन सांस जल्दी चढ़ जाएंगे भाई। इसको समझ गए? तो निश्ची बात, सांस चढ़ देंगे, स्पीड से काम करके उसको सांस उतारना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन की पूर्ति करनी पड़ेगी, फिर स्पीडली काम करेगा। इतनी बात समझ गए? एरोबिक मतलब रेड मसल फाइबर। एरोबिक व्यक्ति कौन होगा? जिसकी मसल्स के अंदर रेड मसल फाइबर ज्यादा हो, और उसको कह सकते हो आप स्लोट विच मसल फाइबर वाला व्यक्ति। इसी प्रकार एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन के काम करके स्पीडली, उसको क्या कहोगे आप? एनारोबिक या फास्ट विच मसल फाइबर वाला व्यक्ति, या विदाउट ऑक्सीजन काम करने वाला व्यक्ति। समझ गए इतनी सी बात? एग्जाम ओरिएंटेड बात समझ गए? अब अकॉर्डिंग टू गेम आपसे कोई पूछ ले भाई, कोई क्रॉस कंट्री का रनर है, उसकी मसल्स में किस तरह के मसल फाइबर होंगे, तो आप कह सकते हो क्रॉस कंट्री वाला मतलब वो जितना काम करता है उसको ऑक्सीजन उस हिसाब से मिलती रहती है, उसको सांस नहीं चढ़ते ना, सांस जम जाता है, तो उसकी मसल्स में कैसे फाइबर होंगे? रेड मसल फाइबर बोले तो स्लोट विच मसल फाइबर, मतलब उसकी एरोबिक कैपेसिटी अच्छी होती है क्रॉस कंट्री वाले की। या मैं कहूं मैराथन जो रनर होता है ना, मैराथन, उसकी भी क्या होगी आपकी यहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा होती है काम करने की। समझ गए? तो जो शॉर्ट रनिंग है, जितनी भी शॉर्ट, वो खिलाड़ी जो शॉर्ट रनिंग के खिलाड़ी, उनके अंदर किस प्रकार के मसल फाइबर पाए जाते हैं? व्हाइट मसल फाइबर, या मैं कहूं फास्ट विच मसल फाइबर। याद रखना है, व्हाइट मसल फाइबर या आपके फास्ट विच मसल फाइबर एक ही बात है। और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करते हैं, जो शॉर्ट रनर होते हैं वो, क्योंकि इनके अंदर स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन काम लंबे समय तक नहीं कर सकते भाई ये। ठीक है? और स्पीड जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डीएनए के ऊपर डिपेंड करती है। आप एरोबिक कैपेसिटी को प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हो, लेकिन एनारोबिक कैपेसिटी के लिए जो है आप व्हाइट मसल फाइबर आपको जितने डीएनए में मिलते हैं उसके अंदर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गए? मसल्स के अंदर दो तरह के फाइबर मैंने इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की।
अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, इसको फिर देख लेंगे। हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको अलग अलग मसल बताने वाला हूं आज, जिससे आपको जो है एक एक मसल याद हो जाएगी विद फोटो, और एक एक मसल की बताने वाला हूं कौन सी मसल बॉडी में कहां पाई जाती है, याद कर लेना। क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है ना, बाइसेप मसल कहां पे होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल कहां की है, वो सारी बात आज हम करने वाले हैं। इसके बाद एक हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ही हम काम कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मांसपेशी तंतु के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट पूछ लेते हैं कई बार भाई। मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में मसल्स आपको बता दी और इसमें एग्जाम पॉइंट भी कई पढ़ लिए हमने। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट कौन सा होता है मसल में, तो ये जो होता है भाई, इसका नाम है आपका मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो है हमारी बॉडी में एक कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होता है हमारी मसल्स के अंदर, जिसकी मदद से जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम में आ सकती है। मसल्स के अंदर कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होता है, मायोफाइब्रिल। इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका हमारा आ सकता है मांसपेशियों में। मसल के अंदर कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है भाई, मसल प्रोटीन। मसल के अंदर कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है, दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है भाई, याद रखना हमें। दो तरह का जो है हमारी मसल्स के अंदर प्रोटीन जो है पाया जाता है। कौन कौन से प्रकार का, मायोसिन और एक्टिन। दो प्रकार का प्रोटीन हमारी मसल्स के अंदर पाया जाता है जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के में हेल्प करता है, मसल में प्रोटीन। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट मैंने बता दिया, मायोफाइब्रिल। मसल में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, मायोसिन और एक्टिन। इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन आ सकता है पेशीय विज्ञान के जनक कौन है, पेशीय विज्ञान के फादर, पेशीय विज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये है अरस्तु। अरस्तु को जाना जाता है भाई। पेशीय विज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, अरस्तु के रूप में। तीन बातें ये, और इससे पहले 10 बात मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में आपकी कवर करवाई है भाई। ठीक है, मसल बता दी कौन कौन से प्रकार की हैं, उनके नाम बता दिए दूसरे, फिर उनके अंदर कौन कौन से फाइबर पाए जाते हैं वो बता दिए, पेशीय विज्ञान का पिता बता दिया, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट बता दिया, मसल के अंदर प्रोटीन बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है जो आपकी पेशीय विज्ञान है, कई बार ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है, जो पेशीय विज्ञान है उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, उसमें जो है आपकी गति का अध्ययन किया जाता है भाई। मैंने बताया था ना कल भी, किन्सियोलॉजी किसकी स्टडी करती है, किन्सियोलॉजी किसकी स्टडी करती है, मांसपेशीय जो गति है, मानव की जो गति है उसका अध्ययन जो आपकी किन्सियोलॉजी जो है करती है। तो पेशीय विज्ञान बोले तो किन्सियोलॉजी, और किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन करती है, गति का अध्ययन जो है करती है। और मैंने मांसपेशी आपको बता दी, 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री बोले तो ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक जो अपनी इच्छा से काम करती रहे। और इसके अलावा कार्डियक, हृदय की पेशियां जो हार्ट की मसल है जो ताउम्र काम करती रहती हैं। इसके बाद अस्थियों से जुड़ी मांसपेशी, मैंने बताया ना जो हमारी ऐच्छिक मसल है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री बोले तो ऐच्छिक, वॉलेंट्री वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, ऐच्छिक ऐच्छिक या रेखित, ये तीनों एक के नाम है भाई। ये किससे जुड़ी होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, आपकी हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं।
और हड्डी से जोड़ने वाली क्या चीज होती है जो मसल को हड्डी से जोड़े? टेंडन, टेंडन, टेंडन। ठीक है, रैपिडली क्वेश्चन सीरीज में वॉलेंट्री, ऐच्छिक, रेखित एक बात है भाई, वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, और रेखित इसका नाम है क्योंकि इसके अंदर फाइबर एक रेखा में पाए जाते हैं और ये हड्डी से जुड़ी होती है, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। स्केलेटल, स्केलेटल मसल भी इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है और स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल बोला जाता है। अनैच्छिक मसल हमारे स्केलेटल ढांचे से नहीं जुड़ी होती, वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनके साथ जुड़ी होती है, उनको चिकनी मांसपेशियां भी कहते हैं क्योंकि अंदर जो है, जो अंदर के पार्ट है वो चिकने होते हैं, आपको उसी हिसाब से उनका नाम रख दिया भाई, चिकनी मांसपेशियां। ठीक है, इंग्लिश में मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, मांसपेशियां जो बता दी मैंने अपनी इच्छा से काम करे, याद रखें भाई, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती वो किस प्रकार की हैं? अनैच्छिक। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है भाई, जो कई बार एक क्वेश्चन आया था यूपीटीजीटी 2010 का एक पेपर था, उसमें अगर भाई कोई खिलाड़ी देर से नहीं थकेगा अगर उसकी मसल्स में स्टोर हो, अगर उसकी मसल्स में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फुल स्टोर हो ना, तो उसको थकान देर से आएगी क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना वो ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है एटीपी में कन्वर्ट होकर एनर्जी के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजन अगर पूरी मात्रा में मसल्स के अंदर स्टोर है तो खिलाड़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद मसल से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, कोई बनता है नहीं। और यहां पे अब जो है एक स्वैच्छिक मांसपेशियों वजन कई बार आ जाता है भाई, टोटल वेट का बॉडी का स्वैच्छिक मांसपेशियों का वेट कितना होता है? मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन जो स्वैच्छिक मसल्स का होता है? जो मैंने बताई ना, वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री, या मैं कहूं ऐच्छिक, या मैं कहूं स्केलेटल या रेखित, इनका जो वेट है ना टोटल बॉडी का वो 40% होता है भाई। मतलब हमारे अंदर जितना वेट है ना उसका 40% इन मसल्स का वेट होता है क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादातर ये मसल्स होती हैं और मसल्स जो है हमारे शरीर को आकृति देने का काम करती हैं भाई, आकृति, आकृति देने का काम करती हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनेगा अब, ठीक है, मैंने मसल से रिलेटेड आपको बातें बता दी। अब कुछ एक जो बातें हैं बेसिक्स विद फोटोज आएंगी, साथ में बोर्ड के ऊपर फोटो नजर आएगी आपको। ठीक है, देखते रहना आप। कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं भाई, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मैं कहूं सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है हमारी? ग्लूटस, ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस, ये हमारे हिप्स में होती है। साइड में फोटो आ रही होगी, देख सकते हो। हिप में हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। याद रखें, सबसे बड़ी मसल कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस। याद रखें, सबसे बड़ी मसल कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस हिप्स की मसल होती है। साथ के साथ ये भी बता रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। कहां होती है? कान में, कान में, ये हिप्स में होती है भाई। फोटो आ रही है, साइड में देख सकते हो। जो हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपस होती है, स्टेपस वो भी कान में होती है। और हमारी जो सबसे छोटी मसल है वो भी स्टेपिडियस कान में होती है। साइड में फोटो आ रही, देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मसल ये कौन सी होती है? ये हमारी होती है सार्टोरियस, सार्टोरियस। इसको जो है बोलते हैं टेलर मसल।
क्योंकि ये सबसे लंबी होती है। साइड में फोटो आ रही है, थाई के बीचों बीच से ये जाती है भाई, इसीलिए इसको सबसे लंबी मसल बोला जाता है। शरीर की सबसे लंबी ये मसल होती है, एग्जाम ओरिएंटेड है। 3 बातें हमने पढ़ ली, साथ में फोटो भी आ रही थी तीनों की। तो सबसे लंबी मसल आप देख सकते हो, सार्टोरियस मसल जो है सबसे लंबी मसल होती है, इसको टेलर मसल भी बोला जाता है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सबसे मजबूत मसल कौन सी होती है? मैसेटर। मैसेटर हमारी जबड़े की मसल, हमारी जबड़े की मसल। साइड में फोटो आ रही है, आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर। सबसे मजबूत मसल कौन सी होती है? आपकी मैसेटर। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है थ्रोइंग मसल। थ्रोइंग, थ्रोइंग मसल मतलब फेंकने वाली मसल। चेस्ट में होती है पेक्टोरियस, पेक्ट्रोलियस मेजर, ये हमारी मसल है थ्रोइंग मसल। साइड में फोटो आ रही है, आप देख सकते हो। थ्रोइंग मसल कौन सी होती है? पेक्टोरियस मेजर, चेस्ट में होती है। कौन सी होती है? थ्रोइंग मसल, पेक्टोरियस मेजर। इसके बाद एक मसल है लिफ्टर मसल। लिफ्टर मसल, लिफ्टर मसल, डेल्ट्रॉइड। डेल्ट्रॉइड, डेल्ट्रॉइड कौन सी मसल है? लिफ्टर मसल। कहां पे होती है? शोल्डर में। साइड में फोटो आ रही देख सकते हो, ऊपर होती है, जिसकी मदद से हम कुछ भी ऊपर उठा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं लिफ्टर मसल। तो ये मसल आपको पता होनी चाहिए। सारी मसल्स बता दिए करके कहां पे होती है कौन सी, तो आपकी 6 मसल्स तो ये कवर होगी भाई आपकी। ठीक है, आप बता दोगे, पूछ ले आपसे कोई मैसेटर मसल कहां की मसल है, बता सकते हो इजीली भाई जबड़े की मसल है। आपसे कोई पूछ ले पेक्टोरियस मेजर कहां होती है, चेस्ट में होती है। बाकी और भी मसल्स मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी मसल कहां पे होती है। इसके अलावा 5-7 मसल और रहेगी वो। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम कर रहे हैं। ये सारी मसल्स आपको पता होना चाहिए कौन सी मसल बॉडी में कहां होती है। फिर से देख सकते हो एक एक मसल को ध्यान से। तो आपकी सबसे बड़ी मसल कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी स्टेपिडियस। और इसी प्रकार से आपकी सबसे लंबी मसल सार्टोरियस, सबसे मजबूत मसल मैसेटर, सब थ्रोइंग मसल पेक्टोरियस मेजर, और लिफ्टर मसल आपकी डेल्ट्रॉइड हो जाएगी। साथ में फोटो भी आ रही थी। अब हम बात कर लेते हैं और मसल्स की। इसके अलावा बाकी की मसल्स कहां होती वो भी मैं आपको बता देता हूं, और फिर हमारा मसल्स में लगभग सारी बातें कवर हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा मसल्स में एग्जाम ओरिएंटेड। शुरुआत में मैंने ये आपको बता ही दिया कितने प्रकार की मसल्स होती हैं, कौन सी मसल को क्या बोला जाता है। इसके बाद लेटिसमस डोर्सी, जो हमारी एक मसल होती है लेटिसमस डोर्सी भाई। लेटिसमस डोर्सी, ये मसल कहां पे होती है? ये बैक में होती है। आप यहां से साइड में फोटो भी आ रहा है, आप देख सकते हो। यहां से हमारे कमर के जस्ट साइड में दोनों तरफ होती है लेटिसमस डोर्सी। इसके बाद एक जो हमारी मसल्स होती है वो होती है आपकी बाइसेप। बाइसेप्स, बाइसेप्स ये कहां होती है? ये हमारे हाथ की ऊपर की मसल जिसे बोलते हैं डोला। बाइसेप, साइड में फोटो भी आ रही है, आप देख सकते हो, मैं भी बता रहा हूं आपको। बाइसेप मसल कहां पे होती है? हाथ की ऊपर की साइड। एक मसल है ट्राइसेप, ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स ये हमारे हाथ की नीचे की मसल है भाई। ट्राइसेप कौन सी मसल है? हाथ के नीचे की मसल। ट्राइसेप कौन सी मसल है? हाथ के नीचे की मसल। बाइसेप कौन सी है? हाथ की ऊपर की मसल। ट्राइसेप कौन सी है? हाथ के नीचे की मसल। दोनों ही मसल साइड में फोटो में नजर आ रही है। इसके बाद हमारी जो एक मसल बनेगी सेराटस, सेराटस ये भी हमारे चेस्ट की मसल है। साइड में फोटो आप देख सकते हो। सेराटस ये भी चेस्ट की मसल है। सेराटस एंटीरियर, चेस्ट में आगे की तरफ होती है। सेराटस एंटीरियर, सेराटस पोस्टीरियर, दो प्रकार की याद रखें, चेस्ट में होती है। सेराटस एंटीरियर, साइड में फोटो आ रही देख सकते हो बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हमारी जो एक मसल है वो है हमारी क्वाड्रिसेप मसल। इससे पहले रेक्टस एब्डोमिन्स, रेक्टस एब्डोमीन, एब्डोमीन ये हमारी पेट की मसल है भाई, जिसे बोलते हैं सिक्स पैक।
सिक्स पैक किसको बोलते हैं? रेक्टस एब्डोमिन को। साइड में फोटो आ रही आप देख सकते हो, पेट की जो मसल है हमारी वो होती है रेक्टस एब्डोमिन। रेक्टस एब्डोमिन कौन सी मसल होती है? पेट की मसल। रेक्टस एब्डोमिन किस कौन सी मसल होती है? पेट की मसल। इसके बाद साइड में फोटो आपने देख ली, इसके बाद एक मसल होती है क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप, सेप्स कहो, सेप कहो, ठीक है। ये हमारी थाई की फ्रंट मसल है भाई, थाई की फ्रंट आगे की मसल। इसमें 3-4 मसल होती हैं, 3-4 मसल का एक ग्रुप होता है, वास्टस मीडियालिस, इंट्रामीडियालिस, जो ठीक है इस प्रकार से। एक इसका पार्ट रेक्टस फेमोरिस भी होता है। आप देख रहे हो साइड में फोटो में चारों मसल के पार्ट बता रखे हैं, ठीक है। रेक्टस फेमोरिस ये भी थाई की फ्रंट मसल है, लेकिन ये पार्ट किसका? क्वाड्रिसेप। 4 मसल्स के ग्रुप को बोला जाता है ये भाई, इसके अंदर 4 मसल शामिल होते हैं क्वाड्रिसेप में, ठीक है। उस ग्रुप को बोला जाता है क्वाड्रिसेप। आप याद रखें थाई की फ्रंट मसल को क्वाड्रिसेप बोला जाता है, और रेक्टस फेमोरिस भी इसी का एक पार्ट है। इसके विपरीत थाई की बैक मसल हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग ये थाई की बैक मसल है। साइड में फोटो आ रही आप देख सकते हो, हैमस्ट्रिंग साइड की बैक मसल। साइड की बैक मसल, थाई की बैक मसल कौन सी है? हैमस्ट्रिंग, याद रखें। इसके बाद एक जो मसल बनेगी आपकी गैस्ट्रोसिनीमियस, गैस्ट्रोसिनीमियस, गैस्ट्रोसिनीमियस ये हमारी मसल है भाई काफ की, पिंडी की मसल। पिंडी की जो मुख्य मसल है ना गैस्ट्रोसिनीमियस, इसी के नीचे एक मसल होती है सोलियस, सोलियस गैस्ट्रोसिनीमियस के जस्ट नीचे आपको नजर आ रही होगी, सोलियस मसल होती है हमारी एडी से जस्ट ऊपर। कौन सी? सोलियस। गैस्ट्रोसिनीमियस की आपने फोटो देखी, ये हमारी पिंडी की पीछे की मसल होती है, पिंडी की मुख्य मसल होती है गैस्ट्रोसिनीमियस। उसके नीचे आपकी सोलियस। इसी के थाई के फ्रंट में कौन सी मसल होती है? टिबियालिस, जो हमारी काफ है उसके जस्ट फ्रंट में, घुटने से जस्ट नीचे फ्रंट साइड आपको नजर आ रही होगी टिबियालिस। टिबियालिस कहां पे होती है? हमारी काफ के फ्रंट में, बिल्कुल सामने जो हमारी हड्डी होती है ना सिन बोन, उसके ऊपर, ठीक है। ये होती है टिबिया, टिबियालिस। एक हड्डी होती है टिबिया, वो भी वहीं पाई जाती है, ठीक है, घुटने में, और उसके आसपास जो मसल होती है उसको बोलते हैं टिबियालिस। इसके बाद हमारी जो मसल है ये लगभग मसल होगी भाई, और मेरे ख्याल से कोई बची भी नहीं। सारी मसल्स मैंने आपको बता दी जो एग्जाम ओरिएंटेड थी, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कोई मसल लगी तो आप बता सकते हो। तो मसल का लगभग टॉपिक मैंने कवर करवा दिया भाई, बता दिया आपको 3 तरह की मसल होती हैं, ठीक है। समझ गए होगा ना तीनों तरह की। मैं थोड़ा स्पीड भी बोल रहा था उस टाइम पे, मेरे को कई बार ये लगता है कि आप समझ रहे नहीं समझ रहे, क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। हालांकि मैंने शुरुआत में बिल्कुल स्लो शुरू किया था, लेकिन फिर भी स्पीड कई बार बढ़ जाती है। तो भाई मेरे को नहीं लगता कुछ भी बचा होगा इस एग्जाम में। इसमें हर एक चीज, और भाई कई बार है ना ये पूछ लेता है आपको रेक्टस एब्डोमिन मसल को मजबूत करना, तो इसके लिए क्या करोगे? आप जो है बाइसेप मसल को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस प्रकार की प्रैक्टिस करोगे, या आपकी क्वाड्रिसेप मसल को मजबूत करने के लिए किस प्रकार की प्रैक्टिस करोगे, हैमस्ट्रिंग को मजबूत करने के लिए किस प्रकार की प्रैक्टिस करोगे, टिबियालिस को, इस प्रकार से। अब सीधा सा मतलब बता दूं भाई, मैं आपसे पूछ ले आपकी बाइसेप मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करो, तो डंबलों को उठा के ऐसे करते हैं ना, ऐसे डोले बनते हैं, समझ जाओ वो एक्सरसाइज जिसको करते समय जिस भी मसल के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स पड़ रहा ना, वो उसी मसल की ग्रोथ करेगी। अब मैं कैसे बताऊं आपको? फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल गया कौन सी मसल कहां होती है, आपके एग्जाम में आ जाए भाई क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है कौन सी एक्सरसाइज करोगे, ऑप्शन दे दे भाई आपको, उठक बैठक, मैं देसी भाषा में बता रहा हूं आपको, ठीक है, उठक बैठक, डिप्स, पुल अप, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उठक बैठक का जो एक नाम होता है टेक्निकल, ठीक है, उठक बैठक कहें, दंड बैठक कहें, ठीक है।
तो आपको ऑप्शन दे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता चल गया जब आप उठक बैठक लगाते हो कहां पे प्रेशर पड़ता है, क्वाड्रिसेप के ऊपर। आपको ये बताना क्वाड्रिसेप हमारी थाई की फ्रंट मसल है, तो आपको पता उठक बैठक करते हुए किसके ऊपर जोर पड़ता है, घुटनों से जस्ट ऊपर की मसल के ऊपर। तो क्या होगा, क्वाड्रिसेप मसल किससे, उठक बैठक से मजबूत होगी। डिप्स में आपको पता है कि बाइसेप के ऊपर जोर पड़ता है, ठीक है, तो डिप से बाइसेप। पुलअप का मतलब डेल्टोइड मसल कहां पे, हमारी डेल्टोइड साफ कर दी मैंने शायद, डेल्टोइड मसल। आपको पता पुलअप करते हैं तो डेल्टोइड को फोर्स लगाना पड़ता है, तो पुलअप से कौन सी मसल मजबूत होगी, डेल्टोइड मसल। इस प्रकार से आप गोला फेंक रहे हो तो मैंने फेंकने वाली मसल कौन सी बताई, थ्रोइंग पेक्टोरियस मेजर, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी, समझ गए। ये बात एग्जाम में आ सकती है भाई। तो मसल्स लगभग कवर होगी भाई। फिर भी आपको लगता है ना मसल्स के टॉपिक में कहीं भी आप कंफ्यूज हो गए हो तो कमेंट कर दियो, कल फिर ले लेंगे इस टॉपिक को, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगे। रह ना जाए भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात कोई भी कोशिश ना करेंगे, कोई भी ना छूटे आपकी। फिर भी रह जाए तो भाई माफी मांग लेंगे, और तो क्या हो सकता है, लेकिन आप याद दिला दिया करो। कोशिश की जाती है कि एक एक बात को कवर करें, और जो जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में सिर्फ उन्हीं को कवर करें, ठीक है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हो। मैंने मसल्स बता दिया आपको एक एक कहां पे कौन सी। अब आपके एग्जाम में आ जाए ना सोलियस मसल कहां पे होती है, सोलियस, तो आप बता सकते हो, आपको पता चल गया। जो हमारी काफ होती है ना, ऊपर तो गैस्ट्रोसिनिमस होती है, नीचे सोलियस। आपके एग्जाम में ऑप्शन दे दे, हाथ की मसल है, पाँव की ऊपर की मसल है, या कह दे पाँव के नीचे की मसल, ठीक है, या उपरोक्त सभी। आपको पता चल गया पाँव में नीचे होती है सोलियस, तो उत्तर दे दो कि पाँव में नीचे की मसल। इस प्रकार के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप कहोगे तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा दिया बातों बातों में आपको। आपसे पूछ ले बाइसेप कहाँ की मसल है, बाइसेप, तो आप जवाब दे सकते हो बाइसेप जो है हाथ की ऊपर की मसल है, क्योंकि पता चल गया आपको हाथ में यहां होती है बाइसेप मसल, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है जवाब दे सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट। फिर भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो बता देना, एग्जाम से पहले फिर रगड़ देंगे इसको एक बार, ठीक है। और भाई बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, बहुत पसीने में वीडियो बनानी पड़ती है। आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ कर दिया करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।